सत्य 24 लाइव न्यूज, जनता की आवाज आप तक। भारतीय नृत्य कला मंदिर, सांस्कृतिक परिसर, फ्रेजर रोड, पटना। आज किताब उत्सव में गहरी नदियाँ नाव पुरानी का ये उपन्यास का लोकार्पण किया गया। कहते थे उषा किरण खान एवं शिव दयाल तथा कुमार वरुण उपस्थित हुए थे। नमस्कार। आज के इस लोकार्पण सत्र में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए बने रहे हैं दो नामचीन शख्सियत सत्येंद्र कुमार के साथ पटना से। सर्वप्रथम मैं पद्मश्री उषा किरण खान का जो उपन्यास है गहरी नदियाँ नाव पुरानी, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाई देता हूं। उषा किरण खान बिहार की साहित्यिक धरोहर है और मुझे लगता है कि कला, साहित्य, संस्कृति से इतर भी एक नई तरह की ऊंचाइयों को दे रहे हैं। खासकर आयाम उनकी एक प्रमुख संस्था है, उसके माध्यम से नवोदित लेखिकाओं को सशक्त करने में उनकी बड़ी भूमिका है। सामान्य तौर पर साहित्यकार यह काम नहीं करते हैं, लेकिन उषा जी कर रहे हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आज इनके पुस्तक उपन्यास गहरी नदियाँ नाव पुरानी में हमारे साथ मौजूद हैं शिव दयाल जी, जो कि कवि हैं, कथाकार हैं, आलोचक हैं, चिंतक हैं। तो हमारी जो बातचीत की शुरुआत होगी, हम लोगों ने दो फ्रेम बांटा है कि उषा जी से हम रचना प्रक्रिया पर बातचीत करेंगे इस उपन्यास पे, और शिव दयाल जी से इस उपन्यास का जो अपनी बातचीत का शुरुआत करता हूँ। यह उपन्यास एक नए तरह का विमर्श पैदा कर रही है। मुझे लगता है बिहार में किसी भी जो जाति है, पासवान जाति है, इस पर केंद्रित अभी तक कोई उपन्यास नहीं लिखा गया है। 90 के बाद का जो दशक है, 90 के बाद जो एक दलित विमर्श नाम का एक विमर्श पैदा हुआ, और उसके बाद भी बिहार के किसी भी जो जनजाति है या जाति है, उस पर अनुसूचित जाति है, उस पर किसी तरह का उपन्यास या कहानियाँ तो बहुत लिखी गई, लेकिन उपन्यास का लेखन नहीं हुआ। तो यह उपन्यास पूरी तरह से का जो फ्रेम है 1967 से लेकर 2022 तक है। बहुत लंबा फ्रेम में उपन्यास लिखा गया है, जिसमें कि जेपी आंदोलन से भी जुड़ा हुआ वो पूरा मसला है। और इस उपन्यास का जो नायक है सुधीर, वह पासवान जाति से संबद्ध है, और वह किस तरह से नक्सलाइट जो नक्सलबारी मूवमेंट है, उस मूवमेंट के साथ जुड़ता है, और बहुत कम दिनों में उसे मोहभंग हो जाता है। मोहभंग होने के बाद वह लगभग 1970 के आसपास जेपी जब एक नई तरह के आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जिसमें नक्सल है, वहाँ वो नक्सलबारी आंदोलन से इतर मतलब इस तेजी से जा रहे थे कि सारे पढ़े लिखे लोग उधर ही जा रहे थे, और उसमें उस समय हिंसा का बड़ा बोलबाला था, लेकिन सब उसमें तो सफल नहीं हो रहे थे। वैसे ही समय में जेपी ने थोड़ा दिन पहले ही डकैतों का कराया था सरेंडर, क्योंकि उसका भी बहुत ही भयानक रूप था मध्य प्रदेश की तरफ, और बिहार के बॉर्डर पर, और बिहार में नक्सलवादियों का बहुत बड़ा था आतंक। तो उन्होंने जेपी के साथ थे, मतलब सबों के को जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, उनको कैसे हम
मुख्य धारा में लेके आए, यही बात थी। तो खैर ये सब तो रखकर उपन्यास की पूरी प्रक्रिया बुनी गई है या यह उपन्यास सहज विस्तार है कथा का? क्योंकि पूरा जो टाइम फ्रेम है लगभग 50 वर्षों का, वह टाइम फ्रेम को का क्राफ्ट सेट करने में कहीं ना कहीं मुश्किल है, कहीं ना कहीं बिखराव भी है क्या इस उपन्यास में? धन्यवाद वरुण और आप सबका अभिनंदन। उषा किरण जी का जो कथा साहित्य है वो उसको बहुत स्पष्ट रूप में हम कह सकते हैं कि अगर उसका आप अध्ययन करें, उन्हें देखें, तो बिहार में ख़ास तौर पर जो निचले स्तर के जो सोशल स्तर का जो सामाजिक स्तर है, उसमें जो एक परिवर्तन है उसको कैप्चर किया गया है और उसका बड़ा प्रामाणिक तरीके से इन्होंने कैप्चर किया है। बल्कि एक मेरा ख्याल है कि इनकी बहुत स्वाभाविक प्रेरणा है, जो ये परिवर्तन के जो आयाम हैं और परिवर्तन की जो गति है, जो दिशा है, उसमें ये स्वाभाविक रूप से उसमें प्रवृत्त होती हैं और अपने साहित्य में उसको दिखाती हैं, दर्शाती हैं। इस उपन्यास में भी, और जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि इनके कथा साहित्य में जो समाज का जो निचला तबका है वो बहुत स्वाभाविक रूप से आपके पाठक के सामने आता है और दरअसल वो पात्र के रूप में ही आता है। तो ये इनका जो अपना जीवन अनुभव है और जीवन के जितने रंग इन्होंने देखे हैं वो उसको आप बहुत विश्लेषण ठीक से नहीं कर सकते। उषा किरण जी के बारे में जो आप बात करेंगे तो इसके पीछे इनकी पूरी एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है। वो स्वतंत्रता आंदोलन से निकल कर आए, इनके पिता ने स्थापित किया था और उसमें भी आप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। तो जयप्रकाश मतलब इस तेजी से जा रहे थे कि सारे पढ़े लिखे लोग उधर ही जा रहे थे और उसमें उस समय हिंसा का बड़ा बोलबाला था, लेकिन सब उसमें तो सफल नहीं हो रहे थे। वैसे ही समय में जेपी ने थोड़ा दिन पहले ही डकैतों का कराया था सरेंडर, क्योंकि उसका भी इसका एक साझा एक लक्ष्य होता है और उसके प्रति उनमें समर्पण भाव आता है। तो कहीं ना कहीं इसका कथ्य जो है मुझे बहुत विशेष लगा है। और आपने जो पासवान या दुसाध जाति के बारे में जिक्र किया, तो ये दलितों में सबसे मेरा ख्याल है कि सशक्त जाति है। उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, लगभग पूरे उत्तर भारत में लगभग ये पासवान जाति सशक्त जाति है। और आप देख रहे हैं श्री सत्य 24 लाइव। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल घंटी को बजाना ना भूलें।